एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग बड़ाई हरीराम रहा करता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान थी जिसमें वह कुर्सियाँ, मेज़ और पलंग बनाकर गांव वालों को बेचता था। हरीराम का बेटा रोहित अब जवान हो गया था, लेकिन उसमें अपने पिता जैसी लगन नहीं थी। रोहित का मन काम में नहीं लगता था। उसे केवल दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल चलाना और देर तक सोना अच्छा लगता था। हरीराम रोज़ सुबह जल्दी उठता, लकड़ी काटता, नापता और मन लगाकर फर्नीचर बनाता। वह चाहता था कि रोहित भी उसके काम में हाथ बटाए ताकि वह धीरे धीरे काम संभाल सके। एक दिन हरीराम ने रोहित से कहा, बेटा आओ, आज तुम्हें एक मेज़ बनाना सिखाता हूँ। यह काम आसान नहीं, लेकिन ज़िंदगी में काम ही काम आता है। रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा, पापा यह सब पुराना ज़माना हो गया है। मैं अब कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। यह लकड़ी काटना मेरा काम नहीं। हरीराम चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वह रोहित को ज़बरदस्ती नहीं समझाएगा। धीरे धीरे हरीराम की उम्र बढ़ती गई और हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक दिन गांव में एक बड़ा ऑर्डर आया, स्कूल के लिए 20 कुर्सियाँ और 20 डेस्क बनाने का। यह काम एक हफ्ते में पूरा करना था। हरीराम बहुत खुश हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अकेले यह मुमकिन नहीं। उसने रोहित से कहा, बेटा यह अच्छा मौका है। अगर हम यह काम समय पर कर दें तो नाम भी होगा और कमाई भी। चलो मेरे साथ मिलकर काम करो। लेकिन रोहित ने टालते हुए कहा, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, आप ही कर लीजिए। वैसे भी आप तो कर ही लेते हैं। हरीराम ने सिर झुका लिया और अकेले काम में लग गया। पहले दिन वह रात तक काम करता रहा। दूसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और थकावट ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। जब रोहित ने देखा कि उसके पिता अब उठ भी नहीं पा रहे, उसे पहली बार डर महसूस हुआ। वह दुकान में गया, देखा कि अधूरी कुर्सियाँ और फैली हुई लकड़ियाँ पड़ी थी। उसके मन में अपने पिता की बातें गूंजने लगी। अगर पापा ने कभी काम छोड़ दिया होता तो आज हम भूखे मर रहे होते। अब मेरी बारी है कुछ करने की। रोहित ने पहली बार हथौड़ा उठाया, नापा और एक कुर्सी बनानी शुरू की। शुरुआत में उसके हाथ काँप रहे थे। लकड़ी टेढ़ी कमानी हो गई, हथेली में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह सुबह जल्दी उठकर काम करता और रात तक जारी रखता। धीरे धीरे उसकी बनाई चीज़ें सुधरने लगी। आखिरी दिन तक वह ऑर्डर पूरा कर चुका था। गांव के स्कूल के शिक्षक जब ऑर्डर लेने आए तो उन्होंने देखा कि काम बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। उन्होंने पूछा कि हरीराम जी नहीं दिख रहे, यह सब किसने बनाया? रोहित ने सिर झुकाकर कहा, मैंने। पिताजी बीमार हैं, लेकिन मैंने उनकी सीख से ही यह काम किया है। शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे काम में सच्चाई और मेहनत झलक रही है। पक्का है कि तुम अपने पिताजी से बेहतर बड़ाई बनोगे। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वह भागता हुआ घर गया और अपने पिता को सारी बात बताई। हरीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें आखिरकार समझ आ गया, जिम्मेदारी सिर्फ बोझ नहीं, यह अपने परिवार और आत्मसम्मान का रास्ता है। उस दिन से रोहित ने अपने पिता के साथ दुकान संभाल ली। अब वह रोज़ समय पर उठता, काम करता और हर ग्राहक से इज्जत से बात करता। गांव में लोग उसकी मेहनत और बदलाव की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने रोहित से कहा, तुमने यह साबित कर दिया, जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तो वह निखर जाता है। अब तुम्हारी कहानी सबको प्रेरणा देती है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर पापा ने मुझे मेहनत का रास्ता ना दिखाया होता तो मैं आज भी अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहा होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में बदलाव लाना हमारे अपने हाथ में होता है। जब हम जिम्मेदारी को अपनाते हैं तो सफलता खुद हमारे कदम चूमती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी ने आपको भी कोई सीख दी होगी। तो अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।